तो पिताजी ने कहा महाराज जी वैसे तो सब आपका आशीर्वाद है, पर एक चीज़ की कमी रह गई है। तो महाराज जी ने जैसे कहे तख्त से उठे एकदम, हम आएंगे हम बैठ के हम करवाएंगे। आगे बाबा बड़े हठी थे, बाबा बड़े जिद्दी थे, सुनते नहीं थे। हम तो बीएससी एमएससी करा देते। ये तो वज्रपात हो गया महाराज जी की शरीर छोड़ने के बाद, सब अस्त व्यस्त हो गया। हम बहुत पैसा इकट्ठा करा देंगे स्कूल के लिए, यहाँ तुम निर्माण कार्य कराओ। एक 35-40 साल की उम्र के एक ब्रह्मचारी जी थे, उनकी काड़ी दाढ़ी थी, प्रिंसिपल थे यहाँ, उनसे कहा कि इस पैसे से बाउंड्री बनवाने का काम चालू करा। बहुत उच्च कोटि के शास्त्रार्थ की बात होती थी। हम पंडित जी वो तो बाबा आए थे, आप याद करो, आपको उन्होंने वचन दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। आज महाराज जी की अनेक गाथाएं जनपद अलीगढ़ में गांव आह्लादपुर है, और आप देख रहे हैं मैं खड़ा हूं आदर्श इंटर कॉलेज ऋषि आश्रम आह्लादपुर अलीगढ़। और यहाँ से आप थोड़ा सा परिसर दिखा दीजिएगा। मैंने आपको पंडित होतदत्त शर्मा की बड़ी गाथाएं सुनाई थी, और उन गाथाओं को आज हम यहाँ पर उस धरती को प्रणाम करने में आ गया हूँ, और मेरे साथ आप उस धरती को प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ महाराज जी की गाथाएं होती हैं, महाराज जी के उपदेश होते हैं, महाराज जी की कृपा होती है। तो आज हम इस परिसर से क्या गाथाएं हैं, कौन कौन सी बातें हम आपको बताने वाले हैं, अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं इन सब बातों को अभी खुलासा करता हूँ। एक और प्रसंग है इस विद्यालय की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है, वो क्या है? वो प्रसंग ये है कि महाराज जी, पिताजी महाराज जी के पास जाते थे तो बोले विद्यालय के बारे में महाराज जी पूछते थे। अच्छा। यहाँ की तरक्की के बारे में, कमी के बारे में। तो पिताजी ने कहा महाराज जी वैसे तो सब आपका आशीर्वाद है, पर एक चीज़ की कमी रह गई है, उस विद्यालय की चारों तरफ की बाउंड्री नहीं हो पाई है। बस यही एक रह गई है कमी, और ये इच्छा है कि वो बाउंड्री पूरी हो जाए। तो महाराज जी ने जैसे कहे तख्त से उठे एकदम, हम आएंगे हम बैठ के हम करवाएंगे पूरी। हम आएंगे हम करवाएंगे वहाँ पूरी, हम करवाएंगे पूरी। अच्छा। ये उन्होंने कह दी, महाराज जी का शरीर शांत हो गया। ये जो बात है प्रकरण, ये अप्रैल 73 के बाद का है, नवरात्रों के आसपास का, अप्रैल 73 का। मैं उस समय वृंदावन में था, पुष्पा दीदी भी थी। पंडित स्कूल के बारे में बताओ। फिर वही बात पे आ गए, बाबा बड़े हठी थे, बाबा बड़े जिद्दी थे, सुनते नहीं थे। हम तो बीएससी एमएससी करा देते, बहुत कुछ करा देते। और फिर बोले अब पंडित विद्यालय कैसा चल रहा है? पिताजी ने कहा महाराज जी सब अच्छा चल रहा है, एक काम रह गया है, मेरा संकल्प है कि उसकी बाउंड्री बन जाए। पंडित ये काम तो हम करा देंगे, हम बनवा देंगे, हम भाई साहब कह रहे हैं, बैठ के बनवाएंगे। हम बैठ के बनवाएंगे। अब सितंबर में महाराज जी उसके बाद बात आई गई और नई लीला हो गई, सब भक्त टूट गए। ये तो वज्रपात हो गया महाराज जी की शरीर छोड़ने के बाद, सब अस्त व्यस्त हो गया। वो बातें गई। उसके बाद जब ये गेट बना था 77 के आसपास की बात है, 77 के आसपास, फिर अब महाराज जी शरीर से नहीं है, लेकिन वो आश्वासन दे रखा है अपने भक्त को बाउंड्री बनाने का और बैठ के बनवाने का। बैठ के बनाऊंगा। भाई साहब बताइए। तो पिताजी के पास एक अधेड़ उम्र के सन्यासी सी थे, उससे पहले दूसरे आए थे। वो आए, वो लेके हम बहुत पैसा इकट्ठा करा देंगे स्कूल के लिए, यहाँ तुम निर्माण कार्य कराओ। और वो कराने के बाद पिताजी ने कहा ठीक है, जब आप आदेश करेंगे हम आ जाएंगे पास। वो चले गए और लौट के कभी नहीं आए। उसके कुछ दिन के बाद एक 35-40 साल की उम्र के एक ब्रह्मचारी जी थे, उनकी काड़ी दाढ़ी थी और सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, वैष्णव साधुओं वाले गुजरात की भाषा। वो आए और वो पिताजी को कहाँ मिले, कैसे मिले, इसका कुछ पता नहीं है। तो बोले कि हम यहाँ आश्रम पे आए, बोले हम यहाँ कुछ दिन रहेंगे। अच्छा। हाँ, बोले बहुत स्वागत है, तो ऋषि आश्रम में संतों की भूमि है, संत ही यहाँ रहे हैं। विश्वबंधु जी के पास कितने संत आते थे, उड़िया बाबा यहाँ पर आए, और भी संत आए, सनातन देव जी आए, और
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आए और अखंडानंद सरस्वती आए। कितने संतों का यहाँ आना रहता है, नारायण आश्रम। तो बोले रहिए। उसी रहने के माध्यम से ही उस वक्त कुछ विद्यार्थियों से 10-10 रुपये इकट्ठे करे गए थे, बाउंड्री के हिसाब से कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे। और उस पैसे से जो रुपया आया 2-4-5 हज़ार और यही कमी था, उसी बलबूते पे पिताजी ने प्रिंसिपल थे यहाँ, उनसे कहा कि इस पैसे से बाउंड्री बनवाने का काम चालू करा दो। वो सन्यासी जी यहाँ रहने लगे, वो पैसा का संग्रह हो गया और बाउंड्री बनाने का काम उसी पैसे से शुरू कर दिया गया। और आज इतनी बड़ी बाउंड्री जो थी उसी पैसे कैसे बन गई, सामान आ गया, वो पैसा ही द्रौपदी का चीर बन गया और हो गया। और वो सन्यासी जी रहे। जिस दिन बाउंड्री बन गई वो रात को यहीं रहते थे और हमारे घर से उनको भोजन आता था, दूध भोजन। हमारी माताजी बहुत अल्प भोजन करते थे, किसी से मिलते नहीं थे, बहुत कम बातें करते थे। बस ये जो बाग होता था या उस समय बहुत बड़ा, इस बाग में घूमते थे, किनारे बैठ जाते थे और आके विद्यालय पर बैठ जाते थे। जब पिताजी से थोड़ी बहुत उनकी बात होती थी, बहुत नपे-तुले शब्दों में। पिताजी से कुछ बातें भी होती थी, बहुत उच्च कोटि के शास्त्रार्थ की बात होती थी। हम बच्चे थे, हम समझते थे। उपनिषद के बारे में कोई चर्चा हो रही है, हाँ, और वो उस विषय के मर्मज्ञ थी। जब बाउंड्री पूरी हो गई उसी रात को ठहरे हुए थे। सुबह को जब पिताजी यहाँ पर आए तो उनके लिए शायद दूध है या भोजन है, कुछ मालूम किया तो पता लगा कि वो यहाँ तो है बाबा नहीं। तो चले गए और वही महाराज जी वाले अंदाज में रात को गए और आज तक उनका कोई पता नहीं। जो महाराज जी ने कहा था हम आएंगे और बैठवा समाधि बनवाएंगे, बाउंड्री बनवा के जिद पूरी होगी उसी रात को चले गए। अब ये रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। ये माताजी, हमारी माताजी ने कहा कि पिताजी ने बताया था कि बाबा ने ऐसे कहा है, तो माताजी ने पकड़ा कि पंडित जी वो तो बाबा आए थे, आप याद करो, आपको उन्होंने वचन दिया था और बाउंड्री बनवा के चले गए वो तो। तब पिताजी ने याद किया। और महाराज जी की यही लीला है कि जब महाराज जी कोई चमत्कार करते हैं तो इसको सबसे पहले ताला लगा देते हैं कि आप अपने बुद्धि विवेक से, अलीगढ़ वाला आप बुद्धि विवेक से महाराज जी को नहीं पहचान पाएंगे। कितना ही आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो, नहीं पहचान पाएंगे कि महाराज जी आ गए हैं। मित्रों, आपको याद होगा महाराज जी ने एक भक्त से वायदा किया था कि आप अपने पुत्र की शादी करिएगा हल्द्वानी में। मैंने फ़ोटो भी दिखाई थी आपको एक एपिसोड में, और उन्होंने कहा था मैं आऊँगा। उन्होंने कहा था महाराज जी आप आए तो फिर शादी करेंगे। और 11 सितंबर 1973 के बाद उनके पुत्र की शादी हुई। महाराज जी वहाँ गए थे और वो चित्र भी मैंने आपको दिखाया था। मुझे उसकी स्मृति इसलिए याद आ रही है कि महाराज जी ने कहा कि हम वहाँ आएंगे, बैठ के बाउंड्री बनाएंगे। तो आज ये बाउंड्री बनी हुई है स्कूल की, और वो आए यहाँ पर रहे, और जब वो चले गए पूरी होने पे तब बाउंड्री पूरी हुई। और जिस रात, जिस संध्या ये बाउंड्री पूरी हुई है, और उसी रात वो यहाँ से चले गए। तो जिन्होंने बरसों सानिध्य पाया है वो भी नहीं जान पाए। आप लोग कभी कभी फ़ोन करके पूछते, वैसे पूछते हैं कि साहब महाराज जी के दर्शन हुए और हम जान नहीं पाए, है ना। तो हमारी आपकी कोई क्षमता नहीं है। जब ऐसे महाराज जी के अनन्य भक्त नहीं पहचान पाते हैं तो हम लोग तो कुछ उस तुलना में कहीं, मतलब आप ये कहिए कि सिर के सारे बाल गिन लो, उसमें एक बाल का भी महत्व नहीं रखते। खैर, हम अहलादपुर में इस सत्संग को आपको सीधा यहाँ से सुनवा रहे हैं, और पंडित हुद्दत्त शर्मा को कैसे दर्शन हुए, कैसे यहाँ ये इंटर कॉलेज बना, कैसे उनका परिवार इस संबंध में आया, कृपा की बड़ी गाथाएं हैं। तो आज मुझे लगता है कि अब विराम दिया जाए और फिर मिलते हैं। हम सब लोग बोलते हैं बोलो बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय, विष्णु सत्यार्थी जी की जय, इस पावन भूमि की जय।